हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं संजीव भंडार आपके सामने अपनी इंडियन ज्योग्राफी की पहली क्लास लेकर आया हूँ। देखिए, मैं आपको बहुत सीधे शब्दों में और बहुत सहजता के साथ एक बात बताना चाह रहा हूँ। देखिए, इस समय एग्ज़ाम का टाइम है। यूपी पुलिस एग्ज़ाम की डेट निश्चित हो चुकी है और हमने यानी कि रहीश सर ने और राम ललित सर ने ये अनाउंस किया है कि हम आपके लिए एक तूफान सीरीज़ लेकर आ रहे हैं। और तूफान सीरीज़ में हमारे पास केवल 15 दिन है। 15 दिन में हमें आपको कौन सा कंटेंट देना है, ये हमारे लिए एक टास्क है। लेकिन हम इन प्रीवियस पेपर का बहुत अच्छे से अध्ययन करेंगे, ये देखने की कोशिश करेंगे कि कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे गए और क्वेश्चन का लेवल क्या है। हम देख रहे हैं दिन प्रतिदिन हम एक एक क्वेश्चन पर ये फोकस कर रहे हैं कि इसने अगर इस फील्ड से एक क्वेश्चन पूछा है तो नेक्स्ट एग्जाम में भी ये पूछ सकता है। बहुत सीधे शब्दों में मैं 2-3 बात कहना चाह रहा हूँ कि YouTube प्लेटफॉर्म पर 2-3 ऐसे चैनल हैं जिन पर 99% लोगों की जो क्लास करने की जो संख्या है वो सबसे ज़्यादा है, वो वहीं से पढ़ रहे हैं। उसके अलावा वो किसी भी चीज़ पर कोई ध्यान नहीं दे रहे। और सबसे बड़ी ब्लंटर मिस्टेक वो क्या कर रहे हैं कि वो प्रीवियस पेपर का एनालाइज ही नहीं कर रहे। कल मैं अपने ऑफलाइन इंस्टीट्यूट पर मैं बच्चों से पूछ रहा था, लगभग 70-80 बच्चे अगर ऐसे हैं जिनका यूपी पुलिस का एग्जाम है, तो मैं उनसे पूछ रहा था कि किसी के पास प्रीवियस पेपर हैं, तो किसी एक दो को छोड़कर किसी के पास पीछे जो एग्जाम हुआ था वो है ही नहीं, वो पेपर ही नहीं है। अगर वो पिछले पेपर से कुछ भी चीज़ नहीं उठा रहे, कुछ भी चीज़ नहीं देख रहे, तो आने वाली परीक्षा में वो किस तरीके से अपनी सफलता को निश्चित कर पाएंगे। पूरी लॉजिकल बात करना चाहूँगा, बेवजह की कोई बात नहीं, बेवजह का कोई कंटेंट नहीं, क्योंकि एग्जाम्स के समय में ये जरूरी नहीं है कि पढ़ना क्या है, उससे ज़्यादा ही जरूरी होता है कि छोड़ना क्या है। और हम जिस कंटेंट से आपको ये 15 दिनों में इस अपनी तूफान सीरीज के माध्यम से जो चीज़ कराएंगे, मैं इसका रिजल्ट दिखाऊंगा। मैं आपको इन क्लासेस को, ये क्लास यूट्यूब पर हमेशा पड़ी रहेंगी, मैं दिखाऊंगा कि कंटेंट में दम कितना हो सकता है। ये आप एग्ज़ाम देख रहे हैं, पेपर मेरे हाथ में है, ये यूपी पुलिस का प्रीवियस पेपर है। हम एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से एनालाइज कर रहे हैं, देख रहे हैं कि हमारे स्टूडेंट से इस बार वो गलती ना हो। मैं ये भी आपको कहना चाह रहा हूँ कि अपनी इस जीएस की क्लास में जो मैंने आपको बहुत अच्छे से इंडेक्स बताया था, उस इंडेक्स के आज 3 टॉपिक को मैं अभी कवर करूँगा अपनी छोटी सी क्लास में। लेकिन मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं आपको कर्क रेखा पर पढ़ने वाले राज्य बताऊँ, मैं आपको बताऊं कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों से जाती है, या भारत का अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार है कितना। मुझे कॉपी पेस्ट करना नहीं आता, मैं अपने 10 साल के एक्सपीरियंस से जो बताऊंगा उसे आपके दिमाग में छाप दूंगा। गारंटी से मैं कहता हूं कि आप पहली क्लास देखेंगे तो अपना कॉन्फिडेंस लेवल चेक करना। मैं अपना काम स्टार्ट करता हूं। प्रत्येक क्लास में इन पेपर के माध्यम से जो कंटेंट हम लेकर आएंगे वो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगर देखने को नहीं मिला तो हमारी गारंटी ये रहेगी, हम ओपन चैलेंज के साथ कह रहे हैं कि प्रीवियस एग्जाम के आधार पर अगर आप तैयारी करेंगे तो सफलता निश्चित होगी। तो मेरे शब्दों से आप मेरे कॉन्फिडेंस का अंदाजा लगा सकते हैं। चलिए हम अपना ये जो सेशन है, तूफान सीरीज की ये जो क्लास है, इसे हम शुरू कर लेते हैं। देखिए, मुझे इस क्लास में आपको 3 चीज़ें करानी है, लेकिन तीनों चीज़ों का जो तरीका होगा वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। मैं आपको इसमें 3 चीज़ें कराऊंगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि अक्षांश और देशांतर, वो भी भारत के सापेक्ष, इनका एक क्वेश्चन मैंने देखा है, ये आया था। हम इसे कवर करेंगे और ऐसा कवर नहीं करेंगे कि 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट कर दिया और 37 डिग्री 6 मिनट। ये बकवास की बातें मुझे ना करनी आती और ना मैं कराता। मुझे सीधा वो कराना है जहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। किस तरीके से वो क्वेश्चन पूछता है, बुक से क्वेश्चन आ ही नहीं रहा, IQ से क्वेश्चन पूछ रहा है कि भीमा नदी भारत के किस राज्य में बहती है। जब भीमा नदी के बारे में पता ही नहीं, कभी मैप पे देखी ही नहीं, तो कैसे करा देगा। नाम भी नहीं सुना कुछ बच्चों ने। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप इमेजिनेशन के माध्यम से करेंगे, दिमाग में छापने की गारंटी तो मेरी है, मैं काम करूंगा। आप बस ध्यान रखें कि किस तरीके से कराया जा रहा है और आपको पढ़ना कैसे है। दूसरा मैं आपको ये बताऊंगा कि कर्क रेखा और जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा हम देखते हैं, वो भारत के राज्यों से तो जाती है, लेकिन उसमें क्या नया है, ये 2 चीज़ें जब हम देख लेंगे तो इसके बाद हम चैनल पढ़ेंगे आज की क्लास में, चैनल। और जब हम चैनल पढ़ेंगे, ये भी हम बात करेंगे कि चैनल क्यों कहे गए चैनल, ठीक, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, या फिर कुछ भारत के सापेक्ष जल संधि। तो मैं शुरू करता हूँ अपना काम, बहुत अच्छे से हम स्टार्ट करेंगे। पेन कॉपी भी उठाने की जरूरत नहीं है, बस आप देखते रहिए कि मैं बता क्या रहा हूँ। सबसे पहली बात मैं ये कह रहा हूँ, अगर मैं वर्ल्ड का मैप क्रिएट कर देता हूँ तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ बेटे
वर्ल्ड के मैप के माध्यम से कि आपने हमेशा भारत का अक्षांश और देशांतर विस्तार देखा है और वो डिजिट हमेशा आपने रटी है। रटने की ज़रूरत है ही नहीं, ना कोई टीचर आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता रहा है, अगर वो एक्सप्लेन करके आपको बता दे तो आपके दिमाग में ये चीज़ें हमेशा के लिए घर कर जाए। देखिए ये वर्ल्ड का मैप है, मैं बहुत सीधे शब्दों में कह रहा हूँ कि ये जो लाइन मैंने खींच दी इसका नाम है विषुवत रेखा, या इसे कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश। ठीक है बेटे, विषुवत रेखा। और ये जो लाइन मैं खींच रहा हूँ यहाँ से लंदन से थोड़ा सा और इधर खींचनी थी, इसका नाम है 0 डिग्री देशांतर। 0 डिग्री देशांतर। अब 0 डिग्री अक्षांश और देशांतर में एक बात समझे, जब बचपन में आपने ए लिखना सीखा था तो ऐसे आपने डंडा लगाया था, और जब मात्रा देनी सीखी थी तो ऐसे। तो जब आप ऐसे ए लिख रहे हैं तो अक्षांश हमेशा लेटी हुई और देशांतर, मात्रा आ रही ना, देशांतर हमेशा खड़ी हुई रेखाएं होंगी। बस सीधी बात तो ये होगी, अगर मात्रा है तो देशांतर है और अगर अक्षांश है तो लेटी हुई रेखा है। अब मामला है क्या, भारत के सापेक्ष ये पूछ क्या रहा है कि भारत का अक्षांश और देशांतर विस्तार। तो बहुत बच्चे पढ़ते हैं कि 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक, 37 डिग्री 6 मिनट पढ़ते हैं। कुछ बच्चे पढ़ते हैं कि 68 डिग्री 7 मिनट, और कुछ बच्चे पढ़ते हैं कि 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक, ये आ कहाँ से रहे, मामला यह है कि आ कहाँ से रहे हैं, बेवजह लिख दिया इसे 8 डिग्री 4 मिनट। बात समझ रहे हैं? अब आ कहाँ से रहे हैं समझ लो। जब भी हम 0 डिग्री अक्षांश पढ़ते हैं तो हम इससे ऊपर एक पढ़ते हैं 1 डिग्री, फिर पढ़ते हैं 2 डिग्री, फिर पढ़ते हैं 3 डिग्री, फिर पढ़ते हैं 4 डिग्री। इस तरीके से हम पढ़ते जाते हैं। और अगर हम ऊपर पढ़ रहे हैं तो हम इन्हें लिखते हैं उत्तरी। हम इन्हें क्या लिखते हैं बेटा? उत्तरी। तो इनके आगे एक शब्द आएगा सबके, उत्तरी उत्तरी उत्तरी, नॉर्थ नॉर्थ नॉर्थ। और फिर रेखा कैसी है? अक्षांश। तो फिर निश्चित तौर पर सबके आगे आएगा अक्षांश, यानी कि 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 2 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 3 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 4 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और अगर हम नीचे की तरफ चलते हैं तो फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर 4 डिग्री, ऐसी। लेकिन इस बार हम दक्षिण में चले तो दक्षिण, और है अक्षांशी तो अक्षांश तो अंडरस्टूड है, ये तो दोनों बार आएगा। तो बात क्या है, एग्जामिनर कितना चतुर है, वो जानता है कि बच्चे ने कभी उत्तरी को केवल इतना लिखकर छोड़ देगा और द को केवल इतना लिखकर छोड़ देगा, अक्षांश लगा देगा। बच्चे के दिमाग में ये बात रहती ही नहीं कि 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक जो मैं उत्तरी अक्षांश देख रहा हूं, तो वो उत्तरी अक्षांश दोनों बार उत्तरी है, क्योंकि ये भी लाइन है और ये भी लाइन है। अब मैं आपको नए मैप पर लेकर चलता हूं और देखिए क्या है मामला। मामला कुछ इस तरीके से है कि अगर ये भारत का मैप है, यूपी पुलिस की ये पहली क्लास है, और इसी क्लास में आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं कराऊंगा क्या। इसका नाम है 0 डिग्री अक्षांश, अभी पढ़ा जिसे मैं विषुवत कह रहा था। अब मुझे ये बताओ कि 1 अगर खींच दी तो भारत स्टार्ट हुआ क्या? 2 अगर खींच दी तो भारत स्टार्ट हुआ, 3 खींच दी हो तब हुआ हो, 4 खींच दी हो तब हुआ हो, 5 6 7 8, और ये आई लाइन 8 डिग्री 4 मिनट। देखो कितना बेहतरीन सा कंसेप्ट है। 8 डिग्री 4 मिनट, 0 से चला ऊपर तो ऊ लिखूंगा केवल, इसका मतलब उत्तरी, और लेटी हुई रेखा है तो लिखूंगा अक्षांश। ऐसे आया 8 डिग्री 4 मिनट। फिर भारत चलता रहा 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ऐसे कहां तक चलता रहा? 37 डिग्री 6 मिनट। किधर से आया 37? उत्तर से, वो लिखूंगा इसमें भी। और रेखा कैसी है बता दिया आपसे कि बचपन में ए लिखना सीखा था तो ऐसे लाइन खींची थी। तो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, बेटे ऐसे याद रखना है। यह होता है कि आप बाल की खाल निकाल कर पढ़ रहे हैं, ऐसे रटने से नहीं होता। अब हर बार क्या लिखा हुआ ऑप्शन में मिलेगा? हर बार मिलेगा 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट, और 37 डिग्री 6 मिनट। मुझे कुछ नहीं चाहिए, अक्षांशीय विस्तार कह रहा है तो अक्षांश तो होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन उत्तरी चाहिए, वो एक में दक्षिण कर देगा।
एक में उत्तरी कर देगा, एक में पूर्वी कर देगा, एक में पश्चिम कर देगा, एक में पूर्वी कर देगा। लेकिन मुझे यहाँ भी उत्तरी चाहिए और यहाँ भी उत्तरी चाहिए। जिन दोनों में उत्तरी होगा वही मेरा आंसर होगा। डिजिट सेम देगा बेटे, बिल्कुल सेम देगा और बिल्कुल पूछेगा। तो अब यह याद रखना कि दोनों बार उत्तरी क्यों, क्योंकि दोनों बार उत्तरी यहाँ भी और दोनों बार उत्तरी यहाँ भी, इसीलिए दोनों बार ऊ का याद रखेंगे, उत्तरी है और अक्षांश आप समझ रहे हैं। तो ये 8 डिग्री 4 मिनट है, इसे मैं सेव करता हूँ, पीछे आता हूँ। अब मैं जो आपको बता रहा था बेटा, नया पेज देखो, ये हो गया यहां। अब ये जो वर्ल्ड का मैप है, अब मुझे चलना है जीरो से। अब जीरो से मैं चला पूर्व में, एक एक देखो, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। अच्छा, मैं चल किधर रहा हूं, मैं चल रहा हूं पूर्व में, तो सब में पूर्वी लगेगा। और रेखाएं कैसी हैं, देशांतर। तो निश्चित तौर पर यह हो गया देशांतर, यानी कि 1 डिग्री पूर्वी देशांतर, 2 डिग्री पूर्वी देशांतर, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री। तो क्या भारत आया है 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 20, 30, 50, कहाँ तक भारत आया? 60 तक भी भारत नहीं आया। और भारत कहाँ आया? 68 डिग्री 7 मिनट से। लेकिन किधर? पूर्व में, तो लिखेगा पूर्वी। और कितना? क्या? देशांतर। अब ये भारत आ गया। अब मैं इसके लिए नया मैप लेता हूं। अब अगर बात करूंगा देशांतर की, बात समझ रहे हैं बेटे? अगर बात करूंगा देशांतर की, पहली क्लास से दिमाग ओपन हुआ होगा कुछ, पहली क्लास से माइंड में ये बात बैठनी सेट हुई होगी कि इससे देख रहे हैं, इसका नाम है 0 डिग्री देशांतर। और इससे इधर चलेंगे तो पश्चिम, मुझे जरूरत है नहीं, इधर चलेंगे तो पूर्व। अब आप देखिएगा मैं लिखूंगा क्या। मैंने लिखा 1 डिग्री पूर्वी देशांतर। क्या मेरा भारत स्टार्ट हुआ? नहीं हुआ। 2 डिग्री पूर्वी, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, मेरा भारत स्टार्ट हुआ ही नहीं। मेरा भारत स्टार्ट हो रहा है बेटे यहाँ 68 डिग्री 7 मिनट, और इस जीरो से इधर पूर्वी, और बेटे रेखा है देशांतर। और यहाँ में 68, 69, फिर 70, फिर 71, 72, 73, 74, 75, ऐसे चलते 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 लास्ट लाइन कहाँ खींचूंगा? इसी से देखूंगा जीरो से। तो मैं जीरो से लास्ट लाइन देखूंगा 97 डिग्री 25 मिनट। लेकिन चला किधर हूँ? चला हूँ जीरो से पूर्व, पूर्वी, और रेखा कैसी है? देशांतर। तो बेटे ध्यान रखना है कि वो डिजिट नहीं चेंज करेगा, डिजिट दोनों बार सेम देगा। वो पे और पू करेगा, जहां पू करा पश्चिम और पश्चिम किया तो इधर आ जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जैसे आपने उसमें उत्तर और उत्तर करा था, यानी कि नॉर्थ और नॉर्थ, इसमें दोनों बार आप पूर्वी और पूर्वी का ध्यान रखेंगे। मैं क्वेश्चन का प्रारूप भी बता देता हूं। वो कहेगा कि भारत का देशांतरीय विस्तार, और वो बहुत चतुर है, गलतियां कराएगा आपसे। ऑप्शन ए, बी, सी, डी 4 देगा। करेगा क्या? 97 डिग्री 6 मिनट, नहीं 97 नहीं, 68 डिग्री 7 मिनट से, 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट और 68 डिग्री 7 मिनट, राइट। इधर भी सेम देगा 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट, राइट। अब इसमें क्या करेगा वो? चतुराई क्या करेगा? जैसे हम यहाँ देख रहे हैं और यहाँ से इधर पूर्वी था और इधर पश्चिमी था, तो वो पश्चिमी को केवल पै लिखता है एग्जाम में और पूर्वी को पू लिखता है। अब वो यहां भी ऐसा ही करेगा, वो लिखेगा पै और इधर लिख देगा देशांतर। बात समझ रहे? फिर इधर लिख देगा पू देशांतर, फिर इधर लिख देगा पै देशांतर, फिर इधर लिख देगा ऊ देशांतर। इधर कुछ भी लिख देगा, देशांतर तो है ही, लेकिन ये ध्यान रखना है कि जिसमें पूर्वी पूर्वी दोनों में आएगा वही हमारा आंसर होगा। देशांतर तो अंडरस्टूड है,
तो मैं देख रहा हूं कि इस वाले में बी ऑप्शन में पूर्वी है और पूर्वी है। अगर आप कहोगे तो इसी पे मैं बना के दिखा दूंगा। ये लो मैप, आप ये मैप लो, ये रही लास्ट लाइन 97 डिग्री पश्चिम पूर्वी पे, और ये रही पहली लाइन 68 डिग्री 7 मिनट, ये भी पूर्वी पे। बेटा पूर्वी चाहिएगा, इस तरीके से पढ़ना है मेरे बच्चे, ऐसे पढ़ना है। मैं गारंटी से कह रहा हूं, जिस दिन जीएस में आपका कोई हाथ पकड़ लेगा मैं उस दिन अपना मार्कर छोड़ दूंगा। मुझे वो स्टूडेंट पसंद नहीं है जो आधे अधूरे मन से पढ़ते हैं। मुझे वो तूफान चाहिए, वो तूफान चाहिए जिसके अंदर आग हो। जब आग होगी ना तो आग आंखों में दिखाई देनी चाहिए, शब्दों में दिखाई देनी चाहिए। शांति के साथ आपको इतना खतरनाक प्रयास करना है कि आपका जो कॉन्फिडेंस है ना वो सिर्फ इतना ना हो कि सिलेक्शन लेना, इतना हो कि मेरिट में आना है। और जब मेरिट में आने का सपना होगा ना तब देखना कि सिपाही की नौकरी करेंगे जरूर, सिलेक्शन लेंगे लेकिन छोड़ देंगे। आपको खुद ये रियलाइज होगा कि सिपाही के लिए नहीं मैं बना, मुझे कुछ और करना है। और मैं इस चैनल के माध्यम से भी कह रहा हूं कि मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान को उस लेवल पर आपको यूपी पुलिस दरोगा के लिए कराऊंगा कि आपका एक एक क्वेश्चन सही होगा, मेरी गारंटी है। पिछले 10 साल के एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूं। और इसी तरीके से मैं एक एक चीज ओपन करके आपको बताऊंगा, सिखाऊंगा, रटाऊंगा नहीं, सिखाना है मुझे आपको। ठीक, तो ये मेरा एक सेशन कंप्लीट हुआ। मैं दिखा देता हूं मैंने आपको क्या कहा था, ये कंप्लीट हो गया। अब मैं बात करूंगा इसकी, और इसकी भी आप बात देखिएगा मैं कैसे करूंगा। ऐसे नहीं करूंगा, मैं भी एक क्वेश्चन छोड़ देता हूं आपके लिए। कर्क रेखा ठीक है भारत के 8 राज्यों से जाती है, लेकिन भारत में कितनी बार प्रवेश करती है बताओ मुझे, किसी किताब में लिखा हुआ दिखा दो। ये आप तब सीख सकते हैं जब आपको एक तजर्बा है, आप एक्सपीरियंस होल्डर टीचर से पढ़ रहे हैं। वरना मुझे किसी किताब में बता दो कितनी बार कर्क रेखा इंडिया में प्रवेश करेगी और कितनी बार निकलेगी, किसी किताब में दिखा दो, कोई टीचर पढ़ाते हुए दिखा दो। कॉपी पेस्ट नहीं बेटा, एक्सपीरियंस, कॉपी पेस्ट नहीं, एक्सपीरियंस। अगर दम होगा तो चलेंगे, दम नहीं होगा तो अपने घर रहेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। पहला टॉपिक कंप्लीट, दूसरे टॉपिक की हम बात करते हैं। थैंक यू।